खीरा की खेती में बरसात के दिनों में कौन से रोग लगते हैं और उन पर नियंत्रण पाने के कौन से उपाय हैं। हमारे साथ नीरज जी हैं। सबसे पहले हमारे बहुत सारे किसान भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने खीरा की खेती की है, बारिश के महीने में कौन से कितने प्रकार के रोग होते हैं, हम नीरज जी से जानते हैं और जानते हैं कि उन पर नियंत्रण पाने का कौन से उपाय हैं। सबसे पहले हमारे सुरेंद्र फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, जैसा कि आपकी वीडियो बहुत सारी हमारे किसान भाइयों ने देखी है और अभी इस टाइम आपने जैसा कि बारिश के दिनों में यानी बरसात के महीने में आप एक अच्छी फसल तैयार कर रहे हैं खीरा की, तो आपको भी बहुत सारे ऐसे खीरा की खेती में रोग आपके सामने आए होंगे, आपकी खेती में आए होंगे और आपने उन पर नियंत्रण पाया होगा। तो सबसे बड़ी जो समस्या रही है बारिश के दिनों में, वो कौन सी समस्या रही है? किसान भाई, वैसे अगर हम बारिश के दिनों में खीरा में रोगों की बात करें तो गर्मी की अपेक्षा बारिश में कम रोग इसमें आते हैं। लेकिन मुख्यतः इसमें दो प्रकार के रोग ज़्यादा हावी हो जाते हैं हमारे फसल पर। एक होता है जो थ्रिप्स कहलाता है और दूसरा जो फंगस का अटैक होता है, यानी कि इसमें फंगस बहुत ज़्यादा लगता है। सबसे पहले जैसे आपने थ्रिप्स बताया, थ्रिप्स तो उसका कैसा प्रकोप होता है, कैसा प्रकोप देखने को मिलता है खीरा की खेती में, थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ किसान भाई, अगर हम थ्रिप्स की बात करें तो इसमें बहुत ही छोटे छोटे बारीक से उड़ने वाले कीड़े होते हैं जी, जो कि पौधों जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के निचली सतह पर मौजूद होते हैं। और ये पत्तियों की जस्ट नीचे ऐसे हम देख सकते हैं कि जैसे ये पत्तियां हैं तो इसके ठीक नीचे ये बैठे हुए होते हैं और नीचे से पत्ती को चूसते रहते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, हमारी फसल जो होती है वो उसकी पत्तियां जो है ऊपर से नीचे की तरफ मुड़ने लगती हैं। बिल्कुल। और इसमें होता यह है कि पत्तियां जहाँ पर वो नीचे से चूसेंगे उस जगह पर हल्का सा येलो स्पॉट पड़ जाएगा और फिर पत्ती क्या होगी, धीरे धीरे सूख जाएगी जी। ये इसका मुख्य लक्षण होता है। अच्छा, ये किस अवस्था में होता है? जैसे कि आपकी फसल कितने दिन बाद, कितने दिन के बाद, कितनी बड़ी होने के बाद में ऐसी कंडीशन होती है? किसान भाइयों, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता, बस ये रहता है कि पौधा जैसे ग्रोथ कर जाता है थोड़ा बहुत, लगभग 20 से 22 दिन बाद इसका प्रकोप जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर पत्तियाँ बन जाती हैं, पौधा लगभग विकास कर चुका होता है। और उसके बाद ही, और बारिश होने के बाद जी, अक्सर ये बारिश होने के बाद इसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है जी। अच्छा, उस पर अगर आपने नियंत्रण किया या अगर रोगों से छुटकारा पाने के लिए अब तक आपने कौन से उपाय किए हैं, हमारे थोड़ा किसान भाइयों को बताएं। किसान भाइयों, वैसे तो चाहिए कि हमें हमारे खेत में, हमारी फसल में ये रोग आने ही ना पाए, उस तरह की हमें पहले कुछ उपाय कर लेना चाहिए जी। जैसे मैं पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये कर सकते हैं कि जो नीम का तेल होता है उसका आप छिड़काव फसल पर कर सकते हैं। तो ये तो हमारे किसान भाइयों को बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीका होगा, जैविक विधि होगी जी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विशेष खर्च भी नहीं आता है और आसानी से लगभग हर जगह उपलब्ध भी हो जाता है। इसका छिड़काव करके इस पर नियंत्रण, यानी इसको आने से पहले ही इसको रोका जा सकता है जी। किसान भाइयों, दूसरा तरीका आपको बताते हैं जैविक विधि वाला। उसमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं नीले और पीले ट्रैप, जो पन्नी के जैसे होते हैं और हमें खेत में बीच बीच में कई सारे ट्रैप लगा देने होते हैं। ऐसे में जैसे कि मैंने बताया कि इसमें छोटे छोटे बहुत ही बारीक कीड़े होते हैं जो कि पत्तियों की निचली सतह पर मौजूद होते हैं। वो ट्रैप ऐसा होता है कि उसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ लगा होता है और जैसे ही ये कीड़े जो होते हैं वो जाकर उस पर बैठते हैं, उसी में चिपक जाते हैं और उनका अस्तित्व वहीं पर खत्म हो जाता है, आगे वो रोग को फैला नहीं सकते हैं। ये तो सर आपने जो बताया खासकर फंगस के लिए है। आपने जो दूसरी समस्या बताई थ्रिप्स के लिए आपने बताया था, सॉरी, तो आगे से हम जानेंगे जो अन्य बीमारियां लगती हैं खीरा की खेती में वो कौन सी हैं और किसानों को उसका सामना करना पड़ रहा है। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने दूसरी बीमारी का नाम बताया था फंगस, यानी फंगस जो होता है वो मोस्टली हमें देखने को मिलता है बरसात के दिनों में। हालांकि इसका प्रकोप गर्मी के दिनों में भी हो जाता है, लेकिन बरसात में इसका प्रकोप थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर इस पर हमें नियंत्रण करना है तो जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे साफ के नाम से आता है फंगिसाइड, आता है एंट्रोकॉल के नाम से फंगिसाइड आता है, अन्य विभिन्न प्रकार के नामों से फंगिसाइड आते हैं। लेकिन आपको एक हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आप शुरुआती दिनों में, यानी जैसे ही पौधा ग्रोथ करना शुरू करता है, यानी 10 से 15 दिनों के बाद अगर उस समय छिड़काव कर रहे हैं तो एक न्यूनतम मात्रा का छिड़काव करें। दूसरी बात ये कि अगर पौधा ग्रोथ कर गया है और उस समय आपके खेत में फंगस का प्रकोप दिखाई देता है तो आप, एक तरीका होता है कि जो फंगिसाइड आते हैं वो दो प्रकार के आते हैं, एक होता है सिस्टमिक और एक होता है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड।
कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का काम होता है कि वो जिस पौधे पर पड़ेगा, जिस फंगस पर पड़ेगा, उसी को साफ करेगा। लेकिन जो सिस्टमिक फंगीसाइड होता है वो जहाँ वो पौधे के किसी भी पत्ती पर पड़े, वो उस पत्ती में अवशोषित होने के बाद वो स्टोमेटा से होते हुए सभी पत्तियों तक पहुंच जाएगा और पूरे पौधे में फैल जाएगा, जिससे कि जब पूरे पौधे में फैल जाएगा तो वो फंगीसाइड पूरे पौधे में मौजूद जितना भी फंगस होगा उसको साफ कर देगा। तो आप बेहतर होगा कि सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों कॉम्बिनेशन आता है, फंगीसाइड आता है, उसका उपयोग करें, जिससे आप फंगस पर आसानी से नियंत्रण पा सकें। तो किसान भाइयों, जैसा कि खीरा की खेती में जो हमारे साथ नीरज जी थे, उन्होंने बताया कि ये समस्या, ये रोग अक्सर बरसात के दिनों में लग जाते हैं। आशा करते हैं जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपके मन में कोई सुझाव है या कोई अन्य बीमारी की आप जानकारी चाहते हैं तो हम आप तक ज़रूर वीडियो के माध्यम से ज़रूर पहुँचाने का प्रयास करेंगे। फिर कभी मिलते हैं एक नए कंटेंट पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।